एक महिला जब भोपाल मध्य प्रदेश के थाने में अपनी पीड़ा लेकर जाती है और अपनी पीड़ा वहाँ के सच्चों से बताती है, भी सुनकर दंग रह जाते हैं। तो नमस्कार, आदाब, मैं सोनू, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी फैमिली अच्छी होंगी। एक घटना है 9 अगस्त 2022 की। सबसे पहले बाबा आसाराम निकले, दूसरे पे बाबा राम रहीम निकले, तीसरे बाबा की आप क्राइम स्टोरी सुनिए। बैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा, जो नाम बहुत प्रचलित है मध्य प्रदेश में। सरकार में इनका अच्छा खासा बोलबाला है। वहाँ के कमलनाथ सरकार जब थी तो मिर्ची बाबा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को जितवाने के लिए ये बाबा 5 कुंटल मरचे का हवन करते हैं और प्रण लेते हैं कि अगर दिग्विजय सिंह यहाँ से नहीं जीतते हैं तो मैं जल समाधि ले लूँगा। उसके बाद दिग्विजय सिंह वहाँ से हार जाते हैं। बाबा का जो मिर्ची का हवन था वो फेल हो जाता है। बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद बाबा अपने वकील के माध्यम से कोर्ट से अनुमति मांगते हैं कि मुझको जल समाधि की अनुमति दी जाए, और कोर्ट उनकी अनुमति को ठुकरा देता है, जिससे बाबा कोर्ट के फैसले से नाराज हो जाते हैं। एक बार उन्हीं के सरकार में वो धरने पर बैठे थे। वजह क्या थी? उनकी यही मांग थी कि गौ की रक्षा की जाए और गौ को घास पहुंचाया जाए। उसके बाद धरना समाप्त होता है उनका। अब कहानी मेन मुद्दे पे आ रही है। एक महिला जो निसंतान थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। उसके बाद वो जो है कई अस्पतालों में दवा करवाती है, कई लेडीज डॉक्टर को दिखवाती है। तो उस महिला को किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश के एक फ्लैट में बाबा रहते हैं, वो भी मिर्ची बाबा, जो कि बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं। उसके बाद वो महिला जो है उनका पता लगाते हुए जाती है, तो एक फ्लैट में मिलते हैं, जो कि वो फ्लैट भी उनका नहीं था। वहाँ पर जो गाड़ी खड़ी थी वो उनकी थी। उसके बाद बाबा उसको गारंटी देते हैं कि मैं दुआ करूँगा, मैं पूजा करूँगा, आपको संतान की प्राप्ति होगी। महिला बाबा के झांसे में आ जाती है। बाबा लगभग 3-4 साल उसको दुआ, तबीज, भभूत हर एक चीज देते हैं। एक दिन महिला बाबा के पास पूजा कराने के लिए गई थी। वहाँ पर बाबा जब पूजा स्टार्ट करते हैं तो महिला को
कुछ नशीली दवा दे देते हैं, जिससे महिला बेहोश हो जाती है। उसके बाद बाबा ने उसके साथ बलात्कार किया, यौन संबंध बनाया। महिला जब कुछ होश में आती है तो महिला बाबा का विरोध करती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चा ऐसे ही प्राप्त होता है। उसके बाद वो महिला वहाँ से निकल के अपने घर जाती है, अपने घर वालों की अपनी पीड़ा बताती है, घर वालों के साथ भोपाल के थाने में पहुंचती है। वहाँ पर जा कर के जब वो अपनी व्यथा एसएचओ से बताती है तो एसएचओ भी चौंक जाते हैं, क्योंकि बाबा कोई मामूली इंसान नहीं थे। इनका कमलनाथ सरकार में अच्छा खासा पकड़ था, नाम वाले बाबा थे। लेकिन एसएचओ एफआईआर दर्ज करते हैं। धारा 506, 376 और 342 के तहत बाबा के ठिकानों पे दबिश दी जाती है। तो बाबा वहाँ से गायब मिलते हैं। उसके बाद पुलिस सुराग लगाते लगाते ग्वालियर के एक होटल में जाती है, जहाँ पर बाबा मिलते हैं। बाबा को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद पेश किया जाता है। कोर्ट से बाबा को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो आप लोग ऐसे बाबा से सावधान रहें, क्योंकि कोई भी ऐसा हो सकता है। ये हिंदुस्तान है। मैं किसी को नहीं कहूँगा, ना सबको कहूँगा। बस कुछ हैं ऐसे जो इस प्रकार की घटना करते हैं। तो आप लोग सावधान रहें। अगर इस प्रकार की घटना होती है तो अपने नज़दीकी थाने पे जाकर के रिपोर्ट दें, जिससे जो इस प्रकार की घटना करे उसको सजा मिले। दोस्तों, आप सबको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरीके से किसी घटना पे बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।